दिल्ली के मुनमका टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीण वासियों ने टोल टैक्स को पूरी तरह बंद कर दिया और नारेबाजी करते हुए सरकार से स्थायी छूट की मांग की। उनका कहना था कि आसपास के गांवों के लोगों से टोल वसूली अन्यायपूर्ण है। यह टोल प्लाजा UER सेकंड पर स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने की कोशिश की। प्रदर्शन के चलते घंटों तक टोल संचालन प्रभावित रहा और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। पड़ेगा 60 रुपए 2 किलोमीटर तो है। 2 किलोमीटर दिल्ली में कभी टैक्स हुआ नहीं है। ये कौन सा कानून आ गया? और आदमी के जैसे पैसा है ये इधर 2 किलोमीटर पे, हम 2 किलोमीटर पे। ऐसे ये गलत है, बिल्कुल जेब काट रहे हैं। ये दिल्ली देहात के पूरे यूपी हो चाहे बिहार हो, गरीब आदमी जेब पर टाका डालेगा, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमें ही पड़ेगा। लेकिन नेता से भी कहना चाहता हूँ, जो क्षेत्र के नेता है वे देहात में लड़े गए हैं, जीते हैं। विधायक से अभी कोई बात नहीं हुई है। ये हम आज कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है ना। इससे बात बड़ी महापंचायत हमारी जो टीम पूरे सरदारी जो हमारी है, विजय भाजपा पूरी टीम है, ये पूरी सरदारी गांव गांव इकट्ठा होगा और हम चिट्ठी बांटेंगे और यह महापंचायत होगी। अगर जो हमें इंसाफ नहीं मिला, यूटर्न हमारा और अपना जो टैक्स है वो फ्री नहीं किया गया तो बड़ा एक यह पंचायत होगी और युद्ध भी हो सकता है। हमारा रवि से इन्हें थोड़ा लंबा करो इसे। नमस्कार, आप पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारी जो आवाज़ है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाओगे और इस विभाग तक पहुंचाओगे। भाई ये प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने ये दिल्ली देहात को और देश को जोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हमारा इस रोड में हमारा सहयोग नहीं है? 1 किले की जमीन की हमें कीमत 10 लाख रुपए से 20 लाख पे रोक दी गई है। अगर आज उस जमीन को हम वापस लेना चाहें तो 20 करोड़ में भी हमें नहीं मिलेगी। जब रूल ये है, गडकरी जी ने ये कहा है, मंत्री साहब ने, कि 20 किलोमीटर के दायरे का टोल नहीं लगेगा। रविवार को टोल चालू किया गया। जिस दिन टोल चालू हुआ उसी दिन से लोगों के पैसे कटने शुरू हो गए और सबसे महंगा टोल ये हिंदुस्तान का लगा है। तो आज छोटी कॉल थी, सांकेतिक धरना था। हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, मुंडका के गजेंद्र दराल, वो भी 2-4 बार वीडियो डाल चुके हैं। उन्होंने अभी क्षमा मांगी कि भाई पहले मेरे को अधिकारियों ने बताया कि टोल फ्री रहेगा, लेकिन फिर टोल लगना चालू हो गया। उन्होंने फिर वीडियो डाली कि मुझे पता नहीं था। अब वो कह रहे हैं हमने CM से भी अपील भेजी है और MP साहब को भी अपील भेजी है और PMO में भी हमने डाला है। तो ये क्षेत्र की जनता, उनके अगर वो हमारी आवाज़ जो भी मर्जी उठाए, 360 के प्रधान भी हमारे पास आए हुए हैं, उनसे भी हमने, क्योंकि गांव में खाप व्यवस्था है प्रधानों की, तो उसके उनके हिसाब से भी चलता है। दिल्ली के 2 प्रधान और भी हैं, वो भी अगर साथ में आएंगे तो उनका भी स्वागत है। आज की जो कॉल थी ये सांकेतिक थी। अगर सरकार और ये विभाग अगर नहीं मानता है तो यहाँ पे बड़ी पंचायत होगी, दोनों तरफ टेंट गड़ेंगे, यहीं पे खाना चलेगा, यहीं पे रोटी बनेगी। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, चाहे किसानों की आवाज़ रही हो या देश की कोई भी आवाज़ हुई हो, बड़े बड़े आंदोलन इस देहात में हुए हैं। तो उसी पृष्ठभूमि से है हम किसी भी हालत में अब कह रहे हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, जब हंगामा हुआ है, अब वहाँ पे JCB लगा के कट खोल रहे हैं। कल रात को इन्होंने कट बंद कर दिए। अरे जिसको यूटर्न लेना उस कट को आप कैसे बंद कर दोगे? तो यहाँ पे दादागिरी चला रहे हैं, ना ग्रामीणों को उतरने देते हैं, ना चढ़ने देते। अच्छा, क्षेत्र के रोड सारे टूटे हुए हैं, उनसे हम जाते नहीं। हमें तो यहाँ पे भी शक है कि उन रोडों को भी जानबूझ के नहीं बनाया जा रहा कि वहाँ पे हम टूटेंगे और इस हाईवे पे जाएंगे। मतलब कि ये भी साजिश है, चाहे कराड़ा रोड हो, चाहे बकरवाड़ा रोड हो, चाहे बापलोड़ा रोड हो, चाहे हिरणकुदना रोड हो, उनको हमें ये साजिश लग रही है कि उनको इसीलिए नहीं बनाया जा रहा। MLA आया हुआ है, एक बार उनसे सवाल जवाब ना उनसे भी करेंगे। अरे कर ले, जनप्रतिनिधि दिल्ली में कहीं नहीं, यहाँ क्यों? भाई साहब सवाल ये है, अब हमारा जो है, भाई सुनो, जो भी रोड पे चढ़ता है 230 रुपए कटते। भाई चुप रहो यार, रवि भाई रिक्वेस्ट। अरे सारी मीडिया एक सवाल पूछ ले। कोई नहीं, सारे अलग अलग पूछते रहेंगे। भाई ये जो भी भाई हैं, आज जिनको भी सूचना मिली वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अभी नेतृत्व तो बना दिया जाएगा, जो भी हमारी टोल की कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी फैसला लेगी सब मिलके, उसमें आम जन सब की होगी। और ऐसे जो कोणों में कोई जो भी डिसीजन है, ये ठीक है, आज प्रथम दिन था, आज सारी कमेटी बनाई जाएगी। ऑथराइज आदमी होगा यहाँ पे, जो मीडिया का होगा वो बयान देगा। और हमारा मुद्दा है, ना तो कोई कटल होगा यहाँ पे, जिनमें पत्थर रख रखे उन सबको खोलो। और हम किसी भी हालत में कोई टोल नहीं देंगे। अब इन्होंने लॉलीपॉप चुसाया 2 दिन पहले कि 380 का पास बनवा लो जी मंथली। उसमें भी क्या हुआ, 10 दिन के लिए लोगों का पास बना दिया। बोला जी 31 तारीख तक वैलिड है।
तो मतलब सारी एनएच भी बाकी चलेगी। अरे हमने अपनी जमीनें दे रखी हैं, क्या हमारा कोई वो नहीं है भाई? जनता को हमारी जमीनें भी दे दी और उसके बाद भी हम खेत में आने का भी टैक्स देंगे, वो हम किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। यहाँ पे पूरे देश का किसान मजदूर यहाँ पे खड़ा होगा, सारी आम जनता खड़ी होगी, जितनी यहाँ पे कॉलोनियां है ये सब हमारे साथ खड़ी हैं, ये सब लोग यहाँ पे होंगे। भाई साहब आ जाओ, और सारी जितनी हमारी किसान यूनियन हो, चाहे हमारी दिल्ली प्रदेश की और टीमें हैं, सब यहाँ पर आएंगी, सब सहयोग करेंगी, सबका निमंत्रण है, सारे सबसे बात हो चुकी है। धन्यवाद। वासियों का, दिल्ली देहात के लोगों का क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या बात चल रही है? देखिए, ये जो UER2 जो इस दिल्ली देहात के विकास के लिए हमारे यशस्वी मोदी जी ने NHA की दौरा दी गई है, हम उससे बड़े खुश हैं। लेकिन लोगों की जन भावना देखते और मैं स्वयं की भी जन भावना देखते हुए, क्योंकि अनेकों जगह पे NHAI ने जितने भी गाँव की जमीन हाईवे के अंदर गई है या उसके 5 किलोमीटर के रेडियस से जो गाँव है वो लगभग फ्री है। तो मैं तो अपने माननीय सांसद जी से, अपने माननीय मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी से, नितिन गडकरी जी से जनता की भावना को देखते हुए यही कहना चाहूंगा कि गांव के लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड दिखाकर उनका फ्री कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि अनेकों जगह पे अगर ऐसा सिस्टम है तो ये यहाँ के लोगों के साथ अधिकार हनन है। ये उनके साथ एक तरीके से देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका भी अधिकार है। उन लोगों की सर्कल रेट पे जमीन गई है, और अगर NHAI पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगह पे फ्री दे रही है तो यहाँ पे भी देना चाहिए। और मैं सभी जनता से ये भी अपील करूंगा कि कुछ लोगों की बातों में आकर कुछ ऐसा काम ना करे जिससे यहाँ पे माहौल खराब हो। ये सुविधा आप लोगों के लिए दी गई है और इस पे सरकार कोई ना कोई जरूर सोचेगी, क्योंकि जो लोग ज्यादा आवाज उठाने वाले हैं ये लोग वो हैं जो 10-11 साल से देख ही नहीं रहे दिल्ली के बारे में। इन्होंने सोचा ही नहीं, इन्होंने सोचा ही नहीं कि भी दिल्ली के बारे में क्या करना है। ये तो मोदी जी ने सोचा इस दिल्ली देहात के विकास के लिए, तो ये UER2 की देन है। नहीं तो सभी ने देखा कि रोहतक रोड का कितना बुरा हाल है। मेरे विधायक बनने के बाद उस पे 117 करोड़ रुपए की दोनों तरफ नाले बन रहे हैं। नाले बन के जब तैयार होंगे तो रोड भी बनेगा। तो पिछले 10-11 साल से जितनी भी समस्याएं थी जो आपदा सरकार ने दी, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पे एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों के अधिकार का हनन है। किसी का कोई हनन नहीं है। सरकार उनके बारे में जरूर सोचेगी। हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे और नितिन गडकरी जी पे पूरा विश्वास है, हर्ष मल्होत्रा जी पे और माननीय सांसद जी पे, कि वो हमारी इस हक की लड़ाई के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर और ये बात वहां तक पहुंचाएंगे। और NHAI से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता तब तक नजदीक के जितने भी गांव हैं, 8, 10, 12 गांव, इनके आधार कार्ड देकर उनको फ्री एंट्री कर दी जाए। जय हिंद। सवाल आपसे कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो यू टर्न था उसको बंद कर दिया गया और एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यू टर्न की जहाँ तक बात है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, और यू टर्न से दोनों बातें हैं। कई बार फैटल एक्सीडेंट हो भी सकता है, और जिन लोगों को यहाँ से मुड़ के जाना उनको असुविधा भी हो सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ से ट्रैफिक तेज जाए, इसलिए उस यू टर्न को बंद कर दिया गया हो, क्योंकि रोहतक रोड के नीचे से यू टर्न दिया हुआ है। अगर हमारी यहाँ पे आधार कार्ड से एंट्री हो जाएगी तो मात्र यहाँ से 500 मीटर आगे जाके आप नीचे से यू टर्न लेके बकरवाड़ा जा सकते हैं वापसी। और अगर किसी परिवार के साथ यहाँ घटना घट गई तो वो भी एक दुख घटना होगी। तो इसलिए उसके बारे में मैंने से बात कर लेंगे कि कट क्यों बंद किए गए हैं। और मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ। मैं पार्टी का एक सच्चा निस्वार्थ कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस जनता की देन है जो आज मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनकर खड़ा हूँ। तो मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ, और उनकी इस मुहिम में मैं अपने हर संभव कार्य करके अपने हर मंत्रीगण से मिलकर और इन गाँव के लोगों को निजात दिला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सारे रुको भाई, देखिए मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मीडिया का, जो आप हमारी देहात की बात कर रहे हो। सबसे पहले मैं आज तक एक बार चुप रही हो, अरे रुको भाई, आज तक जितने भी हाईवे बने हैं दिल्ली में कोई भी टोल नहीं लगा है। दिल्ली छोटा सा एरिया है, पूरा 50-60 किलोमीटर का दायरा है दिल्ली का, और दिल्ली की जमीन चली गई। और दिल्ली का छोटा जो एरिया है, हम तो ये चाहते हैं दिल्ली में टोल टैक्स हो ही नहीं हाईवे का। दिल्ली में हाईवे का क्या काम, दिल्ली में तो टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। हमारे दिल्ली वासियों हमारी मेन मांग है कि दिल्ली में टोल टैक्स ना दिल्ली से बाहर करो, और उस वहाँ जहाँ भी करो उस आसपास के गाँवों का टोल फ्री हो।
जहाँ भी हो और वो हो रहा है। और यहाँ इन्होंने दिल्ली के बीच में कर राजधानी में वो टोल नहीं होना चाहिए। कभी एक बात बताइए ना, आप कितनी दूरी पर टोल है? यहाँ से गुड़गांव का मेरा ख्याल 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर में कोई टोल है आज तक? कहीं दिखा दो टोल हो तो 20 किलोमीटर। तो ये कैसे टोल लगाया इन्होंने? और अगर नहीं होता तो प्रधान जी हम समय बिल्कुल, अगर ये नहीं करते, मेरी बात है, किसी भी शहर में हमारी डिमांड यही है कि दिल्ली से टोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो एक 10 किलोमीटर एक ये यू टर्न जो 10 का नहीं भाई, दिल्ली में टोल नहीं होना चाहिए। दिल्ली में टोल नहीं होना चाहिए बोल दिया। बोलो एक ये जो यू टर्न इन्होंने बंद कर रखा है इंडिया में कहीं भी। एक मिनट, भारत में कहीं भी चले जाओ, भारत में कहीं भी चले जाओ, टोल के पास यू टर्न होता है कि आदमी कोई गलत आए यू टर्न करके वापिस चले जाए। यहाँ दोनों यू टर्न बंद कर रखे, वो जो आएगा वो जाने के बाद गलती से आ गया टोल कटवा के जाएगा, फिर वापिस आकर टोल फिर देना पड़ेगा। ये और दिखा देना कि NHAI को हमने रिटर्न में रिटर्न में 1 साल से वो कोरेस्पोंडेंस कर रही है। हमारी जो युवा टीम है, 3 साल ग्राम सभा की जो युवा टीम है, वो कम से कम 1.5-2 साल से लग रही है इस टीम पे। 1.5-2 साल से कार्य करने लग रही है। भाई विजय मान है, वो रहता ही है, आस पास के गाँव ने समर्थन दिए।